ग्रो का आईपीओ आ गया है, भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। अब सवाल ये है कि क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? चलिए इसी का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं और समझते हैं कि क्या ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। हाँ, तो इस हफ्ते ग्रो, जो एक्टिव यूजर्स के हिसाब से देश का सबसे बड़ा ब्रोकर है, वो अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आया है। मतलब अब ये कंपनी पब्लिक हो रही है। और ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है जी। इशू का साइज है 6,632 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब ये इस साल के सबसे बड़े फिनटेक आईपीओ में से एक बन गया है। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ के नंबर्स को समझते हैं। मतलब इसकी बेसिक डिटेल्स क्या हैं। तो ये रही इसकी मुख्य जानकारी। आईपीओ 4 से 7 नवंबर तक खुला है। प्राइस बैंड रखा गया है 95 से 100 रुपीस पर शेयर। और अगर इसमें हिस्सा लेना है तो कम से कम 150 शेयर का एक लॉट खरीदना होगा, जिसके लिए करीब 15,000 रुपए लगेंगे। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 6,632 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं वो जाएंगे कहाँ। इसमें से करीब 1,060 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास जाएंगे उसके ग्रोथ के लिए। इसे कहते हैं फ्रेश इशू। बाकी का जो बड़ा हिस्सा है, मतलब 5,500 करोड़ से भी ज्यादा, वो पुराने इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर ले जाएंगे। इसे ऑफर फॉर सेल या ओएफएस कहते हैं। पहले दिन का रिस्पॉन्स देखिए। रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम आप जैसे छोटे निवेशक, उन्होंने तो इसे हाथों हाथ लिया है। उनका हिस्सा लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी जरा संभल कर चल रहे हैं, शायद थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आईपीओ की डिटेल्स तो समझ आ गई, पर इसके पीछे का बिजनेस क्या है? मतलब ग्रो असल में है क्या और पैसे कैसे कमाता है? तो देखिए, ग्रो एक D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई बिचौलिया नहीं। ये सीधे सीधे लोगों को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, मतलब हर तरह की इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देता है। इसका मकसद ही यही है कि आम लोगों के लिए पैसा बनाना आसान हो। और इसे कोई छोटा मोटा प्लेयर समझने की भूल मत कीजिएगा। जून 2025 तक एनएसई पर इसके 12.6 मिलियन यानी 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो ये 26% से भी ज्यादा हैं। मतलब हर 4 में से एक एक्टिव ट्रेडर ग्रो पर था। अब जरा इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालिए। ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को 800 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ था और उसके ठीक 1 साल बाद वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। मतलब ये एक जबरदस्त शानदार टर्न अराउंड है। तो इस शानदार ग्रोथ और प्रॉफिट को देखकर अब ये समझते हैं कि जो लोग इस आईपीओ को लेकर बुलिश हैं, मतलब बहुत पॉजिटिव हैं, उनके तर्क क्या हैं। देखिए, इसके सपोर्टर्स का कहना है कि ग्रो एक मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड बन चुका है। इसका ऐप बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली है। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है और सबसे बड़ी बात, भारत में जैसे जैसे लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए ग्रो बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है। और सिर्फ हम ही नहीं, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसे आनंद राठी रिसर्च का ये कहना है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशंस थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ग्रो के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और इसके कस्टमर्स इससे जुड़े रहते हैं, जो इसे एक लॉन्ग टर्म के लिए शानदार बेट बनाता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं उन जोखिमों की, उन रेड फ्लैग्स की जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए, चिंता की बातें भी कम नहीं हैं। पहली बात तो ये कि कंपनी की कमाई पूरी तरह शेयर बाजार के मूड पर निर्भर है। बाजार गिरा तो कमाई भी गिरेगी। दूसरी बड़ी बात, इसकी लगभग 80% कमाई सिर्फ ब्रोकिंग से आती है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन की कमी है। इसके अलावा सेबी के बदलते नियम और ज़ेरोधा जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से तगड़ा कंपटीशन, ये सब बड़े चैलेंजेस हैं। बोनांजा के एक रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी इसी बात पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि एफएनओ सेगमेंट में रेगुलेटरी बदलाव का इस पर बड़ा असर पड़ सकता है और अगर इसे लगातार ग्रोथ बनाए रखनी है तो इसे सिर्फ ब्रोकिंग से आगे बढ़कर लेंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे दूसरे बिजनेस में भी उतरना होगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर, वैल्यूएशन। क्या इस आईपीओ की कीमत सही रखी गई है? इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये कंपनी के पीई रेशियो की तुलना उसके साथियों से कर रही है। ग्रो का पीई लगभग 41 है।
आसान भाषा में इसका मतलब है कि निवेशक इसकी हर 1 रुपए की कमाई के लिए 41 रुपए देने को तैयार हैं। ये एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल जैसे स्थापित खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। मतलब ये एक प्रीमियम कीमत मांग रहा है। और बस यहीं पर आकर सारी बहस टिक जाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये प्रीमियम जायज़ है क्योंकि ग्रो एक मार्केट लीडर है, इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त है। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये कीमत बहुत ज़्यादा है और कंपनी से जुड़ी सारी अच्छी उम्मीदें पहले से ही इस प्राइस में शामिल कर ली गई हैं। तो आखिर में ग्रो आईपीओ की पूरी कहानी इसी एक सवाल पर आकर सिमट जाती है। क्या ये जो ऊंचा वैल्यूएशन है, ये इसके भविष्य के दबदबे का संकेत है या फिर आज पैसा लगाने वाले निवेशक के लिए एक बड़ा जोखिम? तो ये था ग्रो आईपीओ का पूरा ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको इससे एक साफ तस्वीर मिली होगी। अगर आपको इस तरह के डेटा ड्रिवन विश्लेषण पसंद आते हैं तो द प्रोस्पेक्टस प्रोजेक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एक सोचा समझा निवेश का फैसला ले सकें।